बात करते हैं कि फौलाद की कमी होती क्यों है। देखें, फौलाद हमारे जिस्म के अंदर नहीं बन रहा होता, फौलाद हमें चाहिए होता है बाहर से। तो बाहर से हम कैसे लेंगे? खुराक के जरिए। अब ये फौलाद किस खुराक के अंदर मौजूद होता है? गोश्त के अंदर मौजूद होता है। जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादा मौजूद होता है, मतलब जो हम चीजें जानवरों से हासिल करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनके अंदर आयरन मौजूद होता है। अब अगर कोई बंदा ये चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई वेजिटेरियन है, वो सिर्फ सब्जियां खाता है, तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है। या फिर वो खा तो रहा है लेकिन जज़ब नहीं हो रही, आंतों के अंदर कोई मसला चल रहा है, मैदे के अंदर कोई मसला चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनमें मैल अब्जॉर्प्शन होती है, जैसे सीलियक डिजीज एक कंडीशन होती है जिसमें वीट से, गंदुम से एलर्जी होती है, और जो जब भी वो गंदुम खाते हैं उनकी आंतें जज़ब नहीं करती ठीक तरह से खुराक को, इस वजह से उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी वजह चाय भी है। जब हम खाना खाते हैं उसके फौरन बाद चाय पी लेते हैं, साथ चाय पी रहे होते हैं, जब आप साथ चाय पीते हैं वो फौलाद को जज़ब ही नहीं होने देती। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर आप खुराक भी ठीक खा रहे हैं और आपके पेट में भी कोई खराबी नहीं है, तो तीसरी बड़ी वजह खून का नुकसान होना है। आपके जिस्म से खून निकल रहा है किसी तरह से, आंतों के अंदर से हल्का हल्का खून बाज़ औक़ात निकल रहा होता है, आपको नजर नहीं आता लेकिन निकल रहा होता है। स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इनके पेट में मसला बना हुआ है, पेट में गैस बनी रहा है, या कब्ज होना शुरू हो गई है, या डायरिया होना शुरू हो गया, इन लोगों में ऐसा मसला हो सकता है। बात करते हैं इसका हल कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वजह पता होनी चाहिए, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा किस वजह से आप में खून की कमी हो रही है। पता कैसे चलेगा कि खून की कमी है या नहीं है? सिंपल एक खून का टेस्ट होता है, फुल ब्लड काउंट, और साथ में आयरन के लिए फेरेटिन का एक टेस्ट होता है। फेरेटिन की अमाउंट देखी जाती है खून के अंदर कितनी है, उससे आपको पता चल जाता है कि आयरन की कमी है, फौलाद की कमी है या नहीं है। फिर देखा जाता है कि आप में किस वजह से कमी हुई है। अगर खुराक की वजह से हुई है तो खुराक आपको वो वाली इस्तेमाल करनी है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है जिनसे आपकी फौलाद की कमी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, और वेजिटेबल से, सब्जियों से आपको उतना मिल नहीं रहा, तो आयरन के सप्लीमेंट्स बाज़-औक़ात लेना पड़ते हैं। ऐसी चीजों के खाने से इज्तनाब कर जिससे आपके जिस्म के अंदर, आपकी आंतों के अंदर फौलाद को जज़ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। जैसे चाय और दूध, ये दोनों ही चिलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, तो खाने के फौरन बाद या खाने के साथ चाय का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप फौलाद के साथ विटामिन सी लेते हैं तो फौलाद की एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाती है। और विटामिन सी आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, माल्टे के अंदर, मौसम्मी के अंदर, जो बेल पेपर होती है, जो शिमला मिर्च होती है, स्पेशली जो रेड कलर की शिमला मिर्च होती है, सुर्ख रंग की, उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी मदद देता है फौलाद को जज़ब करने में। अगर आप गोश्त फॉर एग्जांपल खा रहे हैं, साथ में बेल पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी आपको ज्यादा मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।